उन्नाव सड़क हादसे में मजदूरों की मौत ने राजनीति तूल लेना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस दुर्घटना को मजदूरों की हत्या करार दिया, तो वही सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामविलास तोमर ने भी औरैया हादसे को भाजपा सरकार के कुप्रबंधन व विफलता का प्रमाण बताया है। उन्नाव सड़क हादसे में मजदूरों की मौत ने राजनीतिक तूल लेना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस दुर्घटना को मजदूरों की हत्या करार दिया, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामविलास तोमर ने औरैया हादसे को भाजपा सरकार के कुप्रबंधन व विफलता का प्रमाण बताया। मून टीवी से वार्ता करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामविलास तोमर ने कहा कि केवल औरैया नहीं, पूरे देश में लगातार मजदूरों के साथ इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी जितनी प्रदेश सरकार की है, उतनी केंद्र सरकार की भी। उनका कहना था कि मजदूर राम भरोसे ही कई सौ किलोमीटर का सफर पैदल तय करने पर मजबूर है और सरकार उनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में प्रवासी मजदूरों की लगभग 2 दर्जन जाने गई और ये हादसा न सिर्फ उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में हुआ है, देश के विभिन्न हिस्सों में भी बेगुनाह गरीब असहाय प्रवासी मजदूरों की जाने गई। ये विशुद्ध रूप से भाजपा शासित राज्य सरकारों का कुप्रबंधन, भारत सरकार की लापरवाही का नतीजा है। भगवान भरोसे ये प्रवासी मजदूर चल दिए हैं अपने घरों की तरफ। उनके जाने का कोई समुचित इंतजाम नहीं, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं, लॉकडाउन का कहीं पालन नहीं और सही मानों में एक स्पर्धा लगी हुई है, बनी हुई है एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की। ये किसी भी जिम्मेदार सरकार का एक काम नहीं हो सकता। भाजपा शासित सूबे की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, इनमें कोई मानवीय संवेदना नहीं है, गरीब के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है और सरकार की लॉकडाउन के समय ये निरीह गरीब बेबस बेसहारा लोगों को जो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस सरकारों के खिलाफ सही मानों में इन मजदूरों की लापरवाही के संबंध में सरकार का जो निर्णय है ये साजिश हत्या है। गरीबों की जान लेने का काम ये सरकार की व्यवस्था कर रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो वहीं सपा नेता लाल सिंह लोधी और धर्मेंद्र यादव ने भी औरैया सड़क हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द इन मजदूरों को ही समुचित व्यवस्था कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में जिस तरह से 23 मजदूरों की जो दर्दनाक हादसे में जो मृत्यु हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, इनकी नीयत में खोट है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी खामियां ये कोरोना की जो महामारी है इसमें उजागर हुई हैं। ये बड़े बड़े वायदे करते हैं और आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं सड़कों पर जा रहे हैं और नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं, माता बहनें हैं, उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। लेकिन इस सरकार की केवल और केवल हवाई फायरिंग की व्यवस्था रहती है। कहीं भी बसों का इंतजाम नहीं है, कोई ट्रेनों का व्यवस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने संवेदनशीलता को समझा और उत्तर प्रदेश में जो दर्दनाक घटना हुई, साथ में जो भी इस कोरोना महामारी के दौरान जितने भी मजदूरों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। औरैया सड़क हादसे में मृत श्रमिकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहीं न कहीं इस प्रकार के हादसों ने पूरे देश की जनता को झकझोर दिया है। मैं इन हादसों को निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन और विफलता का ही परिणाम कहूँगा। एक के बाद एक सड़क हादसे, रेल ट्रैक पर हादसा और उसके बावजूद भी प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कोई भी सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर पा रही हैं। सीधे तौर पर ये सड़क हादसे ही नहीं, ये गैर इरादतन हत्या है और इन हत्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। बहरहाल मजदूरों को उनके घरों और गंतव्य तक पहुंचाने के सरकार के तमाम दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं। सरकार के दावों के बावजूद हजारों की संख्या में मजदूर बिना किसी साधन के पैदल ही अपने घरों पर जाने पर मजबूर हैं। इन मजदूरों के साथ लगातार कोई न कोई दुर्घटना की खबर भी सामने आ रही है।